तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 देखेगा, इफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x देन व्हाट विल बी ट्रू फॉर थीटा हियर। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम ना x के लिए सॉल्व करते हैं। तो x के लिए सॉल्व करने का मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की मल्टीप्लाई इधर, यानी कि x cos थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर माइनस x cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में हम लगा देते हैं अपना शीघ्राचार्य। तो वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस का b माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 a इंटू सी यानी कि 1 अपॉन में 2 इंटू 1 यानी कि 2a। तो इट इज कॉस थीटा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरा 2। अब देखिएगा, अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तभी आपका जो ये x है इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी रियल नंबर पे। ओके, अब कॉस स्क्वायर थीटा में कह रही हूँ माइनस के 4 यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए तभी तो ये पॉजिटिव आएगा, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में है, तो इसका मतलब है कि कॉस स्क्वायर की थीटा की वैल्यू जो आएगी ना गाइज, वो 1 से कम ही आने वाली है हमेशा। तो ये वाली वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम वाली वैल्यू या 1 भी हो सकती है, उसमें से यदि आप 4 को माइनस करेंगे तो इट विल बी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। तो नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल फॉर दिस वन। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 12 डिग्री इज व्हाट। तो पहली बात तो ना इसके ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। ये होना चाहिए आपका √5 प्लस 1 अपॉन 8, दैट इज √5 माइनस 1 अपॉन 8, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। या फिर √5 प्लस 1 अपॉन 5, ये भी गलत है। और या फिर √5 प्लस 1 अपॉन 2√2। ठीक है गाइस, तो ये 4 ऑप्शन होने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा द वैल्यू ऑफ दिस, तो सबसे पहले आपको 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी विल बी वॉट, कॉस ए प्लस बी इंटू में वॉट, कॉस ए माइनस बी। सिमिलरली एक फॉर्मूला और होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो अब दिख गया होगा आपको कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगाना है, तो लगाइएगा। तो कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 इज व्हाट, कॉस ऑफ ए प्लस बी 48 प्लस 12 और इंटू में कॉस ए माइनस बी मीन्स 48 माइनस 12। तो ये कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा cos 36 डिग्री। cos 60 इज 1 अपॉन 2 और cos 36 इज √5 प्लस 1 अपॉन 4। तो आंसर इज √5 प्लस 1 अपॉन 8। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसके ऑप्शंस करेक्ट कर लीजिएगा पहले। क्वेश्चन नंबर 18 देखेगा, इफ fx इज इक्वल टू px प्लस q वेयर p and q आर द इंटीजर्स and if f of -1 is 5, f of 3 is 3, then find the value of p and q। इसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, अगर मुझे आंसर इनमें से लेके आना है तो मिसप्रिंट इज हियर। f of -1 की वैल्यू जो है वो -5 होगी। ओके, तो चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। fx है मेरे पास में वॉट, px प्लस q। तो भाई f-1 की वैल्यू दे रखी है मुझे -5 और f3 की वैल्यू दे रखी है 3। तो f-1 x की जगह -1 लिखिएगा, तो f ऑफ -1 यहाँ पर भी x की जगह -1, p इंटू -1 प्लस q, f-1 की जगह -5 और -p प्लस q। सिमिलरली f3, तो x की जगह 3 लिख देते हैं, तो f3 इज x की जगह 3 लिख दीजिएगा और प्लस के q, तो दैट इज 3 इज इक्वल टू 3p प्लस q। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 3p प्लस q, माइनस कर देते हैं माइनस माइनस माइनस, दिस विल कैंसिल आउट, -8 इज -4p। तो p की वैल्यू आ गई भाई कितनी, 2। p की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा 2, 3 दूनी 6 प्लस के q, तो q विल बी वॉट, -3। तो मिल गया ना आंसर, p इज 2 एंड q इज -3। तो हियर इज द करेक्शन। तो ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट फॉर दिस वन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है हमारे असर्शन रीजनिंग बेस्ड टाइप क्वेश्चन है ना। तो इसमें देखिए अगर एक असर्शन दे रखा होगा, एक रीजन दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में, आपके पास में 4 ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट वन, बोथ A and R are correct, where R is the correct explanation of A. Second one will be both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. या फिर A is false, R is true. Okay guys, तो क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है। तो इसका जो आपका असर्शन दिया हुआ है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5, और R में देखिए रीजन में A यूनियन B निकाला हुआ है इन्होंने। A यूनियन B क्या हो जाएगा आपके पास में, A B C E I O U, बिल्कुल सही है। उसके बाद में जब इसका आप C के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसका मतलब 5 ये भी बिल्कुल सही है। तो उसका मतलब है रीजन भी बिल्कुल सही है, और जो A है वो भी ट्रू है, R भी ट्रू है, और रीजन बिल्कुल सही है। तो आंसर विल बी व्हाट, A। बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो ऑप्शन A इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 इज असर्शन क्या है इसमें कि डोमेन ऑफ एफ एक्स इज, मतलब एफ एक्स है आपका एक्स मॉड एक्स, इसकी डोमेन हम कह रहे हैं इस कैपिटल आर यानी कि रियल नंबर है। सेकंड जो रीजन दिया हुआ है कि डोमेन ऑफ एफ एक्स यानी कि एक्स मॉड एक्स इज नेचुरल नंबर, ये बिल्कुल कतई सही नहीं है, तो ये गलत हुआ आपका। और देखिए एक्स मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी अगर एक्स पॉजिटिव होगा, माइनस एक्स होगी अगर एक्स नेगेटिव होगा। तो एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन है मेरा एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर। ये हर एक x जब रियल होगा उसके लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन ऑफ एफ एक्स इज व्हाट, रियल नंबर। तो ये आपका गलत हुआ, आपका इसमें असर्शन सही है, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। तो उसका मतलब ऑप्शन C इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो गाइस दिस इज द कंप्लीशन ऑफ सेक्शन A। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन B के कुछ क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।